हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आप लोग 9th या 10th में पढ़े होंगे कि कोई प्रिज्म है और प्रिज्म से जब हम वाइट लाइट को पास कराते हैं तो ये अपने कंपोनेंट रेज में क्या हो गया? टूट जाता है। आपने पढ़ा था। तो इधर एक स्क्रीन पे जो ऑप्टेंट होता था पैटर्न, उसे हम क्या कहते थे? स्पेक्ट्रम। उसे क्या कहते थे? स्पेक्ट्रम कहते थे, ठीक है। स्पेक्ट्रम दो तरीके का होता है, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए आपको क्या करना होगा ये समझिए। सबसे पहले एक हम क्लोज्ड कंटेनर ले लेंगे जिसमें हाइड्रोजन एटॉमिक गैस को पुट कर देंगे, रखेंगे। समझ गए ना? ये जो सिलेंडर है ये भरा हुआ है हाइड्रोजन एटॉमिक गैस से। यहाँ एक कंडीशन है कि प्रेशर शुड भी क्या होना चाहिए? लो। इसका प्रेशर क्या होना चाहिए? कम। प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब इसे हम इस गैस को इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन कराएंगे, इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन कहने का मतलब कि डिस्चार्ज कराएंगे। अब मान लो कि एक पॉजिटिव रॉड है और एक निगेटिव है और दोनों से यदि हम इलेक्ट्रिसिटी इसको पास कराएंगे तो यहाँ स्पार्किंग होगा। स्पार्किंग होने के वजह से इसके अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा, इसका मतलब है कि एटॉमिक हाइड्रोजन गैस ने एनर्जी को क्या कर लिया? गेन कर लिया। एनर्जी को क्या किया? गेन किया, ठीक है। तो एनर्जी को गेन करने के बाद एनर्जी तो रिलीज भी करेगा कि नहीं करेगा? तो एनर्जी जो रिलीज इसमें से होगा एक ब्लूइश लाइट के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? ब्लूइश लाइट के फॉर्म में। और इस ब्लूइश लाइट को यदि हम किसी भी प्रिज्म से गुजार देते हैं तो हमें मिलता है एक स्पेक्ट्रम। एक मिलता है क्या? स्पेक्ट्रम मिलता है जो का एक दूसरे से इसके लाइंस क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ आइसोलेटेड लाइंस इज ऑब्टेन्ड। तो ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगा यही कहलाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समझ गए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन्ड हुआ? ठीक है। और जितने भी आइसोलेटेड लाइंस होंगे उसको हम ग्रुप करेंगे डिफरेंट सीरीज में और टोटल नंबर ऑफ जो सीरीज मिलेगा, जैसे वाइट लाइट से मिलता था भिप की ओर अलग अलग कलर, तो इसमें अलग अलग जो सीरीज मिलेगा वो कौन कौन सा सीरीज है? तो सारे सीरीज का नाम है कौन? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज और हमफेरी सीरीज। इतने तरीके का सीरीज आपको ऑब्टेंड होगा, ठीक है। अब ये जो ऑब्टेंड होगा क्यों होगा और कैसे होगा और कब हम लाइमन कहेंगे, कब बाल्मर कहेंगे, उसके बारे में हम जानते हैं। और इनमें से सबों का जो नाम है, जैसे लाइमन, तो इसको खोजा था किसने? लाइमन ने। बाल्मर नाम है तो यह बाल्मर सीरीज है तो इसको ढूंढा था किसने? बाल्मर ने। पास्चन यानी ये जो पूरा का पूरा जो सीरीज का जो नेम है वो डिस्कवरर के नेम पर ही रखा गया है। जिसने खोजा जिस सीरीज को उसे उसके नाम पे रख दिया गया। समझ गए? तो एक्चुअली जो घटना घटा होगा वो क्या घटा होगा ये आप यहाँ ध्यान से देखिए। ये जो लाइन ऑब्टेंड हो रहा है वो कैसे हो रहा होगा? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि मान लो कि कोई एटम है इस तरीके से, ये इसका न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में एक ही होता है लेकिन ऑर्बिट कई हो सकते हैं। समझ गए? जैसे घर में आप आदमी एक ही हैं तो चेयर एक ही खरीद के रखते हैं कि 4-5 को रखते हैं ना? और नहीं तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें एक होता है लेकिन इसमें ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट होता है कई, ठीक है। अब आपने इससे इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन कराया है और इसके अंदर रखा हुआ है क्या? हाइड्रोजन एटॉमिक गैस। तो हाइड्रोजन का एक हम एटम ले लिए हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। मान लो कि इस जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन है, पहले से कोई इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है। जैसे ही
इसे इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन करवाया गया तो इसने एनर्जी को क्या किया, गेन किया। तो एनर्जी जब गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन भी, इसको भी एनर्जी मिला ना। तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ करके जितना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा ये अपने ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चलता चला जाएगा। समझ गए। इसने ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी इसने गेन किया तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो कि चला गया यहाँ से भी ज़्यादा एनर्जी गेन किया तो चला गया इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ से भी ज़्यादा एनर्जी गेन किया तो इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ, और यहाँ से भी तो हो सकता है कि ऑर्बिट के बाहर भी इलेक्ट्रॉन चला जाए। समझ गए इस बात को। ये है मान लो कि n इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और ये कौन सा है, फोर्थ ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करता है तो लोअर ऑर्बिट से कहाँ चला जाता है, हायर ऑर्बिट में, और हद से ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा तो बाहर निकल जाएगा, यानी इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। समझ गए ना। लेकिन फिर ये क्या चाहेगा, ये कब हुआ, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन। जब इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन को हम हटाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से अपने ऑर्बिट में क्या होना चाहेगा, आना चाहेगा। समझ गए, अपने ऑर्बिट में आना चाहेगा। जितना तो यहाँ से एनर्जी को ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, एनर्जी को रिलीज किया तो एनर्जी को रिलीज करेगा तो वैसे सिचुएशन में हमें अलग अलग तरीके का उस एनर्जी से सीरीज ऑब्टेंड होगा। कोई यूवी लाइट का होगा, कोई विजुअल लाइट का होगा, कोई इंफ्रारेड का होगा। समझ रहे हैं इन सब बातों को, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है तो लोअर ऑर्बिट से कहाँ जाता है, हायर ऑर्बिट की ओर, और जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो हायर ऑर्बिट से कहाँ जाएगा, लोअर ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट की ओर। क्योंकि ये हाइड्रोजन है तो फर्स्ट ही ऑर्बिट में इसका इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए ना, फर्स्ट ऑर्बिट में रहना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस हाइड्रोजन ने एनर्जी कहाँ से गेन किया, इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन से, और तो सारे इलेक्ट्रॉन इसके हायर ऑर्बिट में चले गए। अब जब लोअर ऑर्बिट में आ रहे थे तो ब्लूइश लाइट ये इमिट कर रहा था। अब ब्लूइश लाइट को जब हम प्रिज्म से क्या करेंगे, प्रिज्म से गुजारे तो अलग अलग सीरीज हमें क्या हुआ, ऑब्टेंड हुआ। तो सारे सीरीज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। समझ गए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ ऑर्बिट बना लिए, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, K, L, M, N, O, P ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाता हो, किसी भी हायर ऑर्बिट से कहाँ जाता हो, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो देखो यहाँ कैसे समझेंगे। पहले आप हायर ऑर्बिट समझिए और लोअर ऑर्बिट समझिए। इसका लोअर ऑर्बिट है कौन, ये, इससे हायर ऑर्बिट हो जाएगा कौन सा है, ये सबसे लोअर ऑर्बिट K, उससे हायर L, फिर M, N, O, P हायर होते चला जाएगा। तो अभी आपको कहा जा रहा है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनी हायर ऑर्बिट से कहाँ जाता हो, फर्स्ट ऑर्बिट में जाता हो, तो मान लो कि एनी हायर ऑर्बिट से कहाँ चला गया, डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये तो बहुत हायर हो गया। इसके लिए हायर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्बिट से कहाँ, फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट से कहाँ चला जाए, फर्स्ट, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट, फिफ्थ से कहाँ, फर्स्ट, और कहाँ, यहाँ से फर्स्ट। समझ गए ना। तो जो हमको सीरीज मिलेगा वो कहलाएगा लाइमन सीरीज। क्या कहलाएगा, तो लाइमन सीरीज के लिए, जो लाइमन सीरीज है आपका, लाइमन सीरीज के लिए लाइमन सीरीज के लिए जो N1 का वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट, N1 का वैल्यू हो जाएगा कौन सा, और N2 का वैल्यू हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट भी हो सकता है कि नहीं, सेकेंड ऑर्बिट से भी फर्स्ट में जा सकता है, थर्ड से भी कहाँ जा रहा है तो N2 का वैल्यू 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट ऐसे हो सकता है। तो जो सीरीज हमें ऑब्टेंड होगा तो वो कहलाएगा कौन सा, लाइमन सीरीज। क्लियर हो गया। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स
एनी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाता हो तो वो बनाता है कौन सा सीरीज, लाइमैन सीरीज। और लाइमैन सीरीज से जो रेडिएशन निकलेगा वो होता है आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन का। ये ऑप्शन है, कैसा होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन का होता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, कोई भी एनी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन यदि चला जाए कहाँ, सेकेंड ऑर्बिट में, कहाँ चला जाए, सेकेंड में चला जाए, तो सेकेंड के लिए तो हायर ये कौन हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, कौन हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, सिक्स्थ भी हो सकता है, या इनफाइनाइट भी हो सकता है। सेकंड में ही जाकर के यदि रुक जाए तो वो कहलाता है कौन सा सीरीज, बाल्मर सीरीज। क्या कहलाएगा, बाल्मर सीरीज कहलाएगा। और ये होता है विजुअल रीजन का। कैसा होता है, विजुअल रीजन का। और कई बार पूछता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बाल्मर सीरीज किस रीजन का होता है, तो ये होता है विजुअल रीजन का। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन सेनी हायर ऑर्बिट से कहाँ चला जाता हो, सेकंड में, तब हो गया वो कौन सा, बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज के लिए N1 का वैल्यू कितना हो गया, 2, और N2 का वैल्यू हो सकता है 3, 4, 5, 6 और कौन, इनफाइनाइट। सिमिलरली तीसरा में आ जाइए, कौन सा, पाश्चन सीरीज। तो एनी हायर ऑर्बिट से यदि थर्ड में आ जाए, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और ये कौन सा, थर्ड। तो थर्ड ये है, थर्ड के लिए फोर्थ से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 से, या इनफाइनाइट से। तो ये जो सीरीज ऑब्टेंड होगा ये हो जाएगा कौन सा, पाश्चन सीरीज। कौन हो जाएगा, पाश्चन सीरीज के लिए N1 का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है, और N2 का वैल्यू हो जाएगा 4, 5, 6 इनफाइनाइट। समझ गए। अब आ जाइए ब्रैकेट सीरीज। ये इंफ्रारेड का होता है, ब्रैकेट, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड ये होता है इंफ्रारेड का। और हमफेरी होता है फार इंफ्रारेड रीजन का। हमफेरी होता है फार इंफ्रारेड रीजन का। तो यहाँ 3 तक के पहुँच गए हैं। सिमिलरली ब्रैकेट के लिए N1 का वैल्यू हो जाएगा 4 और N2 का वैल्यू हो जाएगा 5, 6, 7, 8। इसका हो जाएगा फुंड के लिए N1 का वैल्यू 5, बाकी हो जाएगा N2 का वैल्यू 6, 7, 8। इसके लिए N1 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 6, बाकी हो जाएगा N2 का। तो देखिए ये आपको सीरीज में याद करना पड़ेगा। लाइमैन, बाल्मर सीरीज में याद नहीं रहा तो आप N1 का वैल्यू, N2 का वैल्यू क्या कर जाइएगा, भूल जाइएगा। समझ गए ना। तो देखिए ये हैं ललन बाबू। ललन बाबू गए पटना, एल से ललन बाबू हो गए, ललन, और बी से कौन, बाबू। कहाँ गए, पटना। पटना जाके BA किए। समझ गए, पटना जाकर के क्या किए, BA किए। ये है थेथरोलॉजी। क्या इसको बोलते हैं, हाँ, नहीं याद हो रहा है उसके लिए तो लाई से याद रख लेना, लाइमैन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, हमफेरी। समझ गए। और ट्रिक लगा लेना। अब PhD किए, PhD कर गए बेचारे। ललन बाबू गए पटना, वहाँ क्या किए, PhD किए। P हो गया फुंड का पहला जो साइलेंट है, H हो गया, H और D का मतलब कुछ भी नहीं। समझ गए। आपको जैसे अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसे क्या कर लीजिए, याद कर करके रख लीजिए। तो ये था पूरा स्टोरी किसका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। समझ में आ गया।